नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टिआइस चैनल की इस नए वीडियो में। हाल ही में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका की ओर से एक चौंकाने वाली जानकारी दी गई है ब्रिटेन की एक कोर्ट में। उन्होंने कोर्ट में बताया है कि बेसिकली एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जिसे इंडिया में आप कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, इस वैक्सीन के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं और ये नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो पर हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम एक बार वीडियो की रूपरेखा को देख लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी कि खबर की बात करेंगे। खबर को जानने के बाद बेसिकली हम पूरा मामला क्या है, पूरे मामले को समझेंगे और इस पूरे मामले में एक बीमारी सामने आती है। बीमारी का नाम है TTS। तो इस बीमारी पर भी बात करेंगे। बीमारी क्या है, किस तरह से होती है, लक्षण क्या हैं और इससे जुड़े जो तमाम पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे हेल्थ के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार खबर को यहाँ पर देख लिया जाए। तो खबर की अगर आप बात करें तो ब्रिटिश फार्मा जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इस कंपनी ने स्वीकार किया है कि उसकी जो वैक्सीन है, उसकी जो कोविड वैक्सीन है, उसके कुछ दुर्लभ दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत रेयर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कंपनी की ओर से स्वीकार किया गया है। कंपनी ने एक अदालत में, ब्रिटेन की अदालत है जहां पर एक दस्तावेज में स्वीकार किया कि उनकी जो वैक्सीन है कोविशील्ड, वो ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जिससे रक्त के थक्के जो हैं, जो ब्लड क्लॉट्स हैं, वो जम जाएंगे और आपकी प्लेट काउंट जो है कम हो सकती है। तो ये खबर यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आई है। खबर को हमने यहाँ पर देखा। अब एक बार बात करते हैं पूरे मामले की। तो पूरा मामला दरअसल आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी, जिस महामारी को रोकने के लिए दुनिया की जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उन्होंने कोविड वैक्सीन बनाने की पहल शुरू करी। इसके बाद एस्ट्राजेनेका जो कि एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है, इस कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के 2020 में एक वैक्सीन तैयार करी, जिस वैक्सीन का नाम था AZD1222। AZD1222 वैक्सीन का नाम था और भारत की तरह दूसरे जो अन्य निम्न और मध्यम आय वाले जो देश थे, जो बेसिकली मिडिल इनकम कंट्रीज थी, वहां पर इस वैक्सीन को कोविशील्ड नाम से डेवलप किया गया। तो ये पूरा वैक्सीन का बेसिक नाम था और जो वैक्सीन भारत में आई उसको कहा गया कोविशील्ड। और इस भारत में इस वैक्सीन को डेवलप किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। बेसिकली आपको याद ये रखना है कि वैक्सीन को डेवलप किया है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर के, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केवल मैन्युफैक्चरिंग करी है, उसने दवाई को विकसित नहीं किया है। दवाई को विकसित किसने किया है? दवाई को विकसित किया गया है एस्ट्राजेनेका की ओर से। अब ये जो वैक्सीन थी, इसकी प्रभावशीलता और इसके दुष्प्रभावों को लेकर के बाद में बहुत सारे सवाल उठाए गए, बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए ब्रिटेन में और वकीलों की ओर से तर्क दिया गया कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन दोषपूर्ण है और इसकी प्रभावकारिता को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। यानी कि बेसिकली वैक्सीन इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी जितनी इफेक्टिव जो है ट्रायल्स में और जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए, जो डेटा पेश किया गया, उस डेटा में जितना दिखाया गया। हालांकि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसने इन दावों का खंडन जरूर किया, लेकिन इन्हीं दावों को लेकर के ब्रिटेन की अदालत में 51 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जहां पर जो पीड़ित थे उन्होंने आरोप लगाया कि वैक्सीन का इस्तेमाल करने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद उन्हें जो है नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ा। और जो पीड़ित थे उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने एस्ट्राजेनेका कंपनी पर 100 मिलियन पाउंड तक की जो है जुर्माना लगाने की बात की थी। इतने क्षति की मांग की गई थी। प्रारंभ में तो जो एस्ट्राजेनेका कंपनी थी उसने इन दावों का खंडन किया। हालांकि बाद में फरवरी 2024 में एस्ट्राजेनेका कंपनी की ओर से अदालत में एक हलफनामा दायर किया गया, एक डॉक्यूमेंट दायर किया गया, जिस डॉक्यूमेंट में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने स्वीकार किया कि कंपनी की जो वैक्सीन है उसके कुछ जो है दुष्प्रभाव जरूर हो सकते हैं। हालांकि ये दुष्प्रभाव जो हैं बहुत ज्यादा रेयर हैं और इन दुष्प्रभावों में जो एक दुष्प्रभाव सबसे प्रभावी रूप से चर्चा जिस पे की गई वो था आपका TTT। तो TTT पर जो है बेसिकली सबसे ज्यादा जो है विस्तार से चर्चा की गई थी। तो एक बार TTT क्या है उसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। TTT बेसिकली एक तरह का रोग है। रोग में क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये हो जाता है आपको। इसके अलावा आपका रक्त जो है उसमें आपको ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलती है, जिसको आप थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस को मिला करके आप यहाँ पे देखेंगे, टी यहाँ पे पहले टी का मतलब है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और दूसरा है थ्रोम्बोसिस और तीसरा एस का मतलब है सिंड्रम। तो ये टीटीपी की फुल फॉर्म यहाँ पर हुई। तो इसमें होता क्या है, इसमें रक्त के जो थक्के हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे कि मस्तिष्क हो गया, पेट हो गया, यहाँ पर आपको जो है इसकी ब्लड क्लॉटिंग दिखाई दे जाती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन का वैक्सीन और कई मीडिया रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई, कई मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, जहां पर ये कहा गया कि जो एस्ट्रोजेनिका की वैक्सीन है उसके बीच में और टीटीएस के बीच में आपको जो है बहुत ज्यादा संबंध देखने को मिलेंगे और इसका खतरा खासतौर पर युवाओं में मौजूद था। अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण के तौर पर ये कहा गया कि बेसिकली इसके लक्षण में आपको सिरदर्द देखने को मिल सकता है, जो कि आपका जो निवारक दवाएं हैं उनसे भी ठीक नहीं होता। इसके अलावा धुंधली दृष्टि हो सकती है, भ्रम के दौरे पड़ सकते हैं, आपको कमजोरी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है और पैर में सूजन हो सकती है। तो ये लक्षण आपको जो है बेसिकली दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा ये लक्षण आमतौर पर एस्ट्रोजेनिका की वैक्सीन लेने की पहली खुराक से 4 दिनों से लेकर के 42 दिनों के बीच में आपको ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने इस पूरे रोग के बारे में बात की और पूरा मामला यहाँ पर क्या है उसको समझने की कोशिश की। अब करंट का सेक्शन यहाँ पर समाप्त होता है और अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस्ट्रोजेनेका, ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बायोटेक इंडिया, ऑप्शन डी जीनो मेडिसिन्स या तो जीनो फार्मास्यूटिकल। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने मौजूद हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।